जी धीरे धीरे वी आर गेटिंग बैक टू द ट्रैक और आज के एपिसोड में एक कहानी के अंदर ही अनलिमिटेड कहानियां सुनाने वालों जो होने वाली है हर एक उस बच्चे की, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, एट सम मोमेंट एट सम टाइम इन हिज और हर लाइफ उसने ये जरूर सोचा था कि ही और शी हैज अ ड्रीम टू रिप्रेजेंट हिज और हर कंट्री इन हिज और हर स्पोर्ट्स वन डे फॉर हिज और हर फैमिली। हिज हर रिपीट हो रहा है। उसमें से छोटी मोटी कहानी मेरी भी है, बाकी बहुत मजा आएगा आज, बिकॉज जो ये वीडियो अभी देख रहा है ना, वो इसको दिल पे महसूस करेगा, दिल से महसूस करेगा। स्टार्ट करते हैं। बचपन से ही 7-8 साल हो गए भाई मेरे को, मेरे फुटबॉल करियर को। ये बात है जब मैं 5 से 6 साल का था, तभी बच्चा खेलना शुरू करता है, शैतानियां करता है, घर से बाहर निकल के अपने ही आस पड़ोस के चाइल्डहुड दोस्त बनाता है, जिगरी बनाता है, और उनके साथ ही फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, छुपन छुपाई, वॉलीबॉल हैं, अनगिनत स्पोर्ट्स खेलता है। बात ये आती है कि हर एक सेक्टर के अंदर ना डिफरेंट जगहों पे, चाहे वो छोटा हो, मीडियम साइज या बड़ा साइज का पार्क होता है। सोसाइटी का मेरे को पता नहीं, शायद आपके वहाँ पे भी होता होगा, और जितनी सोसाइटीज़ में मैं गया हूँ वहाँ पे मैंने ज़रूर देखा है कि देयर इज़ अ प्लेस ऑफ गार्डन जहाँ पे आप खेल सकते हो, घूम सकते हो। तो एनीवेज ध्यान से सुनना। एक सेक्टर की RWA होती है, विच इज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका काम ये होता है कि वो जो कोई भी सेक्टर है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे, चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे वो रोड का इशू हो, चाहे वो पार्क की मेंटेनेंस का इशू हो, चाहे कुछ भी जो भी उस सेक्टर के अंदर आ रहा है, जिस चीज को भी मेंटेनेंस की जरूरत है उसको मेंटेन करना। तो जी पार्क के ऊपर ही बात करेंगे। हमारा रिलेशन और जो स्टोरी होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है कि बचपन से ही मेरे सामने एक पार्क है जिसकी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के नाम से बनाई है। वो जरूर जाके देखना, आपको समझ में आएगा। वहीं पे भाई फुटबॉल, क्रिकेट खेलना, छुपन छुपाई खेलना, सुबह से रात तक उस टाइम पे वहीं बस जाना, एक हिसाब से रात को बस घर पे सोने आना। तो जी हमारे इस पार्क के एक आप बोल सकते हो कि ड्यूटीज दी जाती है सेलेक्टेड मेंबर्स को ऑफ द RWA, जो क्रिएट करते हैं हमारे सेक्टर के खुद के लोग चुन चुन के, चाहे वो उसके अंदर प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। उसमें से जो आपके जितने भी पार्क होते हैं ना, हर एक इंसान को, मतलब मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, सेलेक्टेड पीपल
उनको जिम्मेदारी दी जाती है टू मेंटेन अ पर्टिकुलर पार्क, जिसमें से मेरा भी एक पार्क इंक्लूड होता है। भाई जब से उस पार्क में खेलना शुरू करा है, अब तो थोड़ा सा कम क्या बंद ही कर रखा है, बस ट्रेनिंग करने ही जाता हूँ। तब से लेके आज तक भाई एक ऐसा दिन नहीं था जब वो अंकल और मेरी लड़ाई ना हो। चाहे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, एंड सेलेक्टेड स्पोर्ट्स को छोड़ दो, बैडमिंटन और आपका पकड़म पकड़ाई और छुपन छुपाई। अब वो स्पोर्ट्स अलाउड क्यों है जो मैंने अभी बताए, वो इसलिए है भाई क्योंकि उससे ग्रास खराब नहीं होती, पेड़ की जो झाड़ियाँ होती हैं वो खराब नहीं होती, ठीक है जी, और पेड़ खराब नहीं होते, ठीक है जी, और जो उस पार्क में घूम रहे होते हैं, ऑफ कोर्स हमारे सेक्टर के लोग, प्यारे लोग, उनको ना लग जाए, चाहे वो क्रिकेट की बॉल हो, चाहे वो फुटबॉल की फुटबॉल हो। तो जी हमारे बीच में इतने मैटर हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और इसके ऑपोजिट जो आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके इतने मैटर होंगे, इतने किस्से होंगे जो मेरे को नहीं पता और मैं ना गिन सकता। एनीवेज, ये ही एक ब्यूटीफुल पार्ट होता है शायद, बट द मेन थिंग हियर टू शेयर दिस स्टोरी विद यू इज कि सबसे पहले इस पार्ट के बाद जो मैं बोलने वाला हूँ, भाई प्लीज, साई विच इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो कोई भी कंसर्न्ड बॉडी है फॉर फुटबॉल, एंड नॉट इवन सिर्फ फुटबॉल ही भाई, हर एक स्पोर्ट की, चाहे वो क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, हर एक स्पोर्ट जो भी इस पूरे संसार में है नोन, उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, बिकॉज अब जो मैं बात करने वाला हूं वो ही मेन पार्ट है ऑफ द स्टोरी। कि जी जितने कोई भी मैटर हुए, जितने कोई भी लड़ाई हुई, उसमें दो पक्ष हैं, दो ओपिनियंस हैं, दो स्टैंड है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भाई अंकल जी का स्टैंड। बड़े हैं एंड दिल से उनसे प्यार ही है, कोई भी कुछ हेट वेट या नफरत वफरत तो बिल्कुल ही नहीं है भाई, सोचते ही नहीं हम, हमेशा प्यार ही करा और आगे भी प्यार ही करते रहेंगे। तो जी उनका और RWA का मानना ये है कि भाई इस पार्क के अंदर लोग वॉक करते हैं, उनको लग जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल सही पॉइंट, हम उस पर एग्री करते हैं। दूसरा पॉइंट, ग्रास खराब हो जाएगी, झाड़ियाँ जो है वो खराब हो जाएंगी, पेड़ पे लगेगी तो पेड़ टूट जाएंगे, और ओवरऑल जो मेंटेनेंस ऑफ पार्क वो डैमेज होगी। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, एग्रीड। तो ये तो था अंकल जी और RWA का स्टैंड कि जी हमारा सेक्टर का पार्क है, इसकी मेंटेनेंस लगती है और ये खेलने के लिए नहीं है, ये घूमने के लिए है, या दो तीन छोटे मोटे स्पोर्ट जिससे ग्रास या झाड़ियाँ खराब ना हो वो आप खेल सकते हो, और बोर्ड भी लगा के रखा हुआ है पार्क में, कभी दिखाऊंगा यार ब्लॉग के अंदर ही। तो ठीक है जी, ये उनका स्टैंड। अब ये जो अंकल जी और RWA का स्टैंड है भाई, इससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, उनके साथ ही हूँ, उनका पक्ष ही रखता हूँ, बट हमारा स्टैंड सुनो, और जो वीडियो देख रहे हैं आपका भी स्टैंड सुनो। भाई देखो, 5 से 10-11 साल तक के जो बच्चे हैं वो तो भाई बस मजे मजे में खेलते हैं, हम भी खेलते थे और लड़ाइयाँ भी करते थे, जब वो मना भी करते थे तो भी हम खेलते थे।
बट धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल जब बढ़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये फिगर आउट कर लिया कि हाँ यार मेरे को तो फुटबॉल में जाना है या क्रिकेट में जाना है, वॉलीबॉल में जाना है, कबड्डी में जाना है, किसी भी स्पोर्ट में जाना है और अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, तो भाई खेलना तो है ही। और ये मना कर रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। तो जी एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी और अंकल जी की अगेन वो छोटी मोटी बहस, मैं तो उसको प्यार ही मानता हूँ यार, बिकॉज वो ही एक अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ लाइफ होती है। तो जी मैंने बोल दिया कि अंकल जी आप ऐसे मना कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो। उन्होंने भी थोड़ा बहुत गुस्सा करा पहले कि नहीं खेलना नहीं खेलना, लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा ना कि अंकल जी आप मुझे ये बताइए, हमने बात मान ली आपकी, सारी चीजें जो आपका स्टैंड था हमने सुन लिया और उसको ओबे भी कर लिया, बट आप मुझे ये बताइए कि हम खेलने कहाँ जाएं या हम ट्रेनिंग करने कहाँ जाएं। अंकल जी ने कहा कि तुम बड़े ग्राउंड में खेलने जाओ, बड़े स्टेडियम में खेलने जाओ। ठीक है जी। यहाँ पे अंकल जी की बात परफेक्ट, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, और हमारे लिए भी हमें इनर सेटिस्फैक्शन मिल गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे उनका पार्ट खत्म होता है, उनका स्टैंड खत्म होता है, अब हमारा स्टैंड शुरू होता है। वो ये है कि भैया 7 से 8 साल का करियर हो चुका है मेरा फुटबॉल का। गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, भाई आज तक ना, जब अंकल ने ये चीज बोली कि तुम बड़े ग्राउंड में जाके खेलो, मैंने नॉट इवन अ सिंगल ग्राउंड देखा तो दूर, मतलब भाई तुम हर जगह एक्सप्लोर कर ली मैंने, गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, भाई मेरे को नहीं मिला एक भी ग्राउंड जो फ्री हो, प्रॉपर मेंटेन्ड हो, टर्फ की डिमांड नहीं कर रहा, नेचुरल ग्रास ग्राउंड में ही संतुष्ट हो जाऊंगा, जिसके अंदर गोल पोस्ट लगे हो, नेट लगा हो, और वो भाई जो फ्लैग होते हैं वो भी छोड़ दो, बस थोड़ी बहुत लाइनिंग कर दो प्रॉपर, डी की, हाफ लाइन की, आउटलाइन की और कॉर्नर की, बस ये, नॉट इवन अ सिंगल ग्राउंड आई हैव गॉट टू प्ले। मैं डिफरेंट अकेडमीज में चला गया, वहां पे मेरे को भाई 11v11 के ग्राउंड, 7v7 के ग्राउंड सब कुछ मिल जाते हैं। बट चलो अभी हमारा अकेडमी से कोई लेना देना नहीं है, ना क्लब से कोई लेना देना है, तो हम उसको एक साइड पे छोड़ देते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, छोटी सी क्लिप थी शायद, जहाँ पे मैं बता रहा था कि हमारे गुरुग्राम में एक सबसे जाना माना स्टेडियम माना जाता है, विच इज ताऊ देवीलाल स्टेडियम। चाहे क्रिकेट हो, 400 मीटर का प्रॉपर ट्रैक हो, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे है। वहां मैं गया, अब से लेके 10 साल पहले तक वहां पे एक अच्छा ग्राउंड था, नेचुरल ग्रास का ही ग्राउंड था, वहां पे अच्छे मैचेस, अच्छे लेवल के मैचेस भी हो चुके हैं। बट भाई वो वापस मैं पूछने गया था, 12वीं के स्टार्टिंग में पूछने गया था, तब उन्होंने बोला था कि भाई ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ 8-9 महीने में ये तैयार हो जाएगा, इसका अभी कुछ पास होना है, जो कोई भी क्या बोलते हैं, ऑर्डर जो है पास होना है, तो उसके बाद आप आ सकते हो। उसके बाद भाई मैं 10 महीने के बाद गया, जब मैंने 12वीं कंप्लीट कर ली थी, वहां जाके मैं देखता हूँ, मैंने पूछा कि जी ग्राउंड देखना है, कह रहा है अभी तो बना ही नहीं है ग्राउंड, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। मैंने कहा कब तक बनेगा, तो उन्होंने बोला जी अभी पता नहीं है, जैसे ही ऑर्डर पास होगा वैसे ही बनेगा, और अभी का तो कुछ भरोसा नहीं। ठीक है जी, मैंने ग्राउंड भी देख लिया और वो पूरा खोद रखा था। अंकल जी ने बोला स्टेडियम में जाओ, बड़े ग्राउंड में जाओ और खेलो,
और वो ही ग्राउंड नहीं बना। तो भाई अब सोच लो यार कि हमारा भी कहीं ना कहीं इस चीज में डिमांड होनी चाहिए ना कि एटलीस्ट हमें, जैसे मान लो 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर में चारों के एक ऐसे बीच लोकेशन पे आप ग्राउंड बना दो 11v11 का, प्रॉपर ग्राउंड हो जहाँ पे बस ग्रास प्रॉपर हो, गोल पोस्ट लगे हो, लाइनिंग हो, और वहां पे बच्चे खेल सकें, ट्रेन कर सकें। एंड दिस गोज फॉर ईच एंड एवरी स्पोर्ट, चाहे वो क्रिकेट की ही बात हो भाई। एंड क्रिकेट का मैंने देखा था उदयवी लाल में, वहां पे कमाल कमाल के भाई ग्राउंड बने हैं, कमाल कमाल के वहां पे मैचेस होते हैं। तो एनीवेज कंपैरिजन नहीं करेंगे फुटबॉल या क्रिकेट का, बट ठीक है, जो चीज है वो है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी की प्लीज प्रोवाइड द फैसिलिटी विच इज एन एथलीट्स राइट, है ना। बिकॉज यार उसी टाइम पे जो ये एज होती है हमारी अर्ली टीन एज पीरियड, तभी ही भाई एक एथलीट मैच्योर हो सकता है टू क्रिएट हिज और हर लेवल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तभी जाके वो इंडिया अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा या करेगी, या कर पाएगा या कर पाएगी। सो ये इवन आपसे भी रिक्वेस्ट है, उसके साथ ही जो हमारी फुटबॉल कम्युनिटी है, जो भाई प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं या खेल रही हैं, आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी। चाहे आप वीडियो बनाओ, पोस्ट करो भाई। आजकल तो बस ऑनलाइन एक ऐसी पावर है कि वी हैव टू जस्ट मेक आवर वॉइस एंड देन पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, ताकि वो आवाज पहुंच सके टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। और जब वो पहुंच जाएगी ना भाई, तो लिखवा लो मेरे से, चेंज आएगा जब हर एक, और ये सिर्फ यार ये भी बात है कि अगर सिर्फ एक ही बंदा या करोड़ों में से 1 लाख बच्चा ही आवाज उठाएगा, जबकि 10 लाख बच्चों को उठानी चाहिए, तो भी भाई वो 1 लाख की जो आवाज है ना वो दब जाएगी। तो जितनी भाई जरूरत है उतना आपको उठानी पड़ेगी आवाज। तो एनीवेज कम्युनिटी से भी, मेरी प्यारी कम्युनिटी से भी मेरा ये बोल सकते हो कि रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप भी भाई अपनी आवाज उठाओ। और ये हमारा राइट है, ये एज एन एथलीट अगर आपको भाई इंडिया के लिए खेलना है तो देन यू नीड अ ग्राउंड टू प्ले, यू नीड मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मेरे को प्रोफेशनल फीफा की टर्फ 11v11 का ग्राउंड बना के दो, नहीं यार, मेरी जो प्रॉपर नेसेसिटी है वो ही मिल जाए। भाई मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ, आप भी ऐसे ही प्लेयर होगे जिन्होंने रोड पे भी खेला है, जिन्होंने छोटी छोटी जगह पे जाके, जहाँ भी ग्रास का एरिया मिला वहाँ पे जाके भी ट्रेन करा है। तो एटलीस्ट एक अगर ग्राउंड मिल जाएगा ना जहाँ पे लोगों के जो ताने हैं वो ना मिले, तो भाई वो हमारे लिए एक कमाल की चीज बन जाएगी। और वो जो टैलेंट फिर कहाँ का कहाँ जाएगा ना, हम सोच भी नहीं सकते। तो बाकी तो यही चीज थी कि भाई हमारा जो स्टैंड है वो इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम पार्क में ही खेलेंगे, बट हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आपको अपना प्रॉपर रखना है, आप अपनी प्रॉपर जगह रखो, हम उसको छेड़ेंगे नहीं। ना उस पार्क के अंदर कभी आपको फुटबॉल दिखेगी, ना क्रिकेट का बैट, ना क्रिकेट की बॉल दिखेगी, ना वॉलीबॉल दिखेगी, ना बास्केटबॉल दिखेगी। बट हमें एक एटलीस्ट अ सिंगल ग्राउंड, अ सिंगल क्रिकेट ग्राउंड, अ सिंगल फुटबॉल की तो बात कर ही ली, और वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, और मतलब जो भी, मतलब भाई सिर्फ सिंगल सिंगल ही दे दो। एक 4-5 सेक्टर
के जो एरिया है उसके एक बीच की लोकेशन में जहाँ पे वो बंदा जाके खेल सके, तो ये चीज़ है। बाकी भाई देखो, किसी से कोई हेट नहीं है और किसी को नीचे नहीं गिराना चाहता। अपने देश को इवन मैं उठाना चाहता हूँ, बिकॉज भाई हम इतनी ताकत रखते हैं ना कि अगर हम एकजुट हो जाएं और किसी भी चीज़, स्पोर्ट छोड़ो, किसी चीज़ को भी उठाना हो ना भाई, तो अगर वो यहाँ स्टैंड करती है ना, तो हम उसको ये बाहर ले जाएंगे, बाहर अपरंपार। तो ये चीज़ समझो। बाकी देखो, उनका भी स्टैंड ठीक है, हमारा भी स्टैंड ठीक है, बट जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी साइड से थोड़ी सी, वो यही है कि उनकी साइड से भी नहीं, मतलब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को दोष देने से पहले हमें अपने आप को भी देखना है कि हम भी कितना विल कर रहे हैं टू मेक द नॉइज, टू मेक द चेंज। तो बाकी तो बस यही एक कहानी थी जो आई थिंक हर एक लड़के या हर एक लड़की की है, जो अपने टीनेज में फेस कर चुके हैं। बाकी वही वाली बात है भाई, अगर you have to create a history, then you have to solve the mystery. So with this, I hope you loved this short story and यही विनती है अथॉरिटी से भी, गवर्नमेंट से भी, कम्युनिटी से भी, कि भाई एकजुट होते हैं, ऊपर लेके जाते हैं अपनी फुटबॉल को, क्रिकेट को, हर एक स्पोर्ट को, और फिर दिखाते हैं भाई पूरे दूसरे देशों को भी कि भाई हमारा कॉम्पिटिटिवनेस लेवल कितना हाई है और हमें हराना इतना आसान नहीं है। सो विद दिस, आई होप यू लाइक्ड द स्टोरी। I gotta find a way out of this broken position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain and I put it in records. They turn up the speaker, I turn it to